संजीवनी कलेक्शन आपके लिए लाए हैं करवा चौथ और दीपावली पर खास ऑफर। हर तरह की साड़ियों की सबसे बेहतरीन श्रृंखला के साथ सभी प्रकार के लेडीज, जेंट्स और किड्स वेयर पर कम से कम 10% की छूट। तो देर मत कीजिए, आज ही पधारें श्री सानवी संजीवनी कलेक्शन। हमारा पता मन्नत मार्केट, सेमनाबाग, सागर। सागर संभागायुक्त कोर्ट के आदेश की अवहेलना का मामला सामने आया। लक्ष्मी विश्वकर्मा, जिनकी पैतृक जमीन का केस सागर कमिश्नर के ज्वाइंट कमिश्नर के यहां बंटवारे के लिए चल रहा था और समस्त जमीन पर सागर कमिश्नर कोर्ट ने पीड़ित किसान को कमिश्नर न्यायालय ने समस्त जमीन की बिक्री न होने के लिए स्टे दिया हुआ था, लेकिन रहली उप पंजीयक के अधिकारियों की मिलीभगत के चलते पिछले माह 13 सितंबर को फिर एक प्लॉट की रजिस्ट्री रहली उप पंजीयक ऑफिस में गुपचुप तरीके से कर दी गई। जब पीड़ित किसान लक्ष्मी विश्वकर्मा को पता चला तो 13 सितंबर से ही रहली और सागर कमिश्नर कोर्ट के चक्कर काट रहा है। दिक्कत बताए। अब मेरा केस चल रहा है, मैं रहली सवालिया का रहवासी हूँ। मेरी एक भूमि है, वो भूमि पर पूरी विक्रय स्टे करा रहा महोदय के यहाँ से, और पंजीयक है जहाँ से रजिस्ट्री हो, वहाँ से की पावती सब होने के बाद ही विक्रय होगा, रजिस्ट्री का नाम है पूरी भूमि पर स्टे, उसके बाद भी विक्रय स्टार्ट हो। इसलिए हम परेशान हैं, किसान है, दर की टुकड़ा खा रहे, हमें अभी न्याय नहीं मिल पा रहा। कम मिलेगा वहाँ जाए, न्याय देना कृपा करें मौके बिक्री। बता दें कि इसके पहले पीड़ित किसान लक्ष्मी विश्वकर्मा की खबर मीडिया में प्रसारित होने के बाद ही इनको अपनी पैतृक जमीन पर कमिश्नर न्यायालय ने स्टे मिला था। पीड़ित किसान अपने ही परिवार के सदस्यों से अपने हक की जमीन लेने के लिए विगत 10 वर्षों से न्यायालय की लड़ाई लड़ रहा है। जब इस संबंध में पीड़ित के वकील से बात की गई तो उन्होंने भी मना किया कि रहली उप पंजीयक ने इस पीड़ित किसान के साथ घोर अन्याय किया और जमीन पर स्टे होने के बावजूद भी रहली उप पंजीयक ने उस जमीन का विक्रय कर दिया। दादा का केस है बंटवारे का। बंटवारे में कोई भी भूमि हो, जब तक कि विधिवत बंटवारा नहीं होता, किसकी भूमि कहाँ है ये बंटवारे में पता चलता है कि ये अमुक भूमि इनकी है और ये इनकी है। इनके केस में क्या हुआ है कि दादा है किसान और छोटी सी नौकरी ये सागर में करते थे, सागर में निवास करते थे, लेकिन अपने गांव में बार बार जाते रहते थे। इनके भाई बहनों ने न्यायालय को गुमराह करके और इनको एक पक्षीय कार्रवाई करके, जबकि ये सागर में रहते हैं, और इनका एड्रेस दे दिया गाँव का, और उसमें लिख दिया कि इनने नोटिस लेने से इनकार, और उनने फ्रंट की ज़मीन अच्छी उनने ले ली है और दादा को रैंच मैच दे दी है। मतलब विधिवत बंटवारा नहीं हुआ। जब बंटवारा विधिवत नहीं हुआ तो इनकी ज़मीन विक्रय हो रही है और इस न्यायालय से विक्रय पर रोक है। और रोक होने के बाद दादा ने उप पंजीयक रहली को एक आवेदन और फीस सहित पेश किया था, जिसकी पावती भी है। और उप पंजीयक की ये गलती है कि विक्रय पर रोक होने के बावजूद भी आज बेनामा हो रहे हैं। उसमें फोटो की ज़मीन है, वो पंजीयक महोदय के विरुद्ध होना चाहिए। मैं कोशिश करता हूं कि दादा को न्याय तो यहां से हम दिलवाएंगे ही, और विधिवत हम इनका जो बंटवारा इनका हक व हिस्सा बनता है और सबको बराबर जो फ्रंट रहेगा, हम यहां से इनको न्याय दिलवाएंगे। जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया है लक्ष्मी प्रसाद का, उसके द्वारा मेरे कार्यालय में एक आपत्ति प्रस्तुत की गई थी दिनांक 18/8/22 को, लेकिन उसके साथ जो स्टे आदेश उस व्यक्ति ने संलग्न किया था अपर कमिश्नर महोदय का, उसमें ना तो खसरा नंबर अंकित थे और ना ही किसी का नाम अंकित था कि किसके अगेंस्ट में ये आप स्टे है। दस्तावेज का पंजीयन हुआ है। दस्तावेज के पंजीयन का आधार जो राजस्व रिकॉर्ड उन्होंने प्रस्तुत किया है, खसरे में व्यक्ति का नाम अंकित था, और शपथ पत्र के आधार पर वो जो डीड में उन्होंने उल्लेख किया है कि न्यायालय में कोई स्थगन नहीं है, इसके आधार पर दस्तावेज का पंजीयन। जब इस पूरे मामले में हमने रहली उप पंजीयक जागृति पटेरिया से बात की तो उनका कहना था कि जिस आधार से पीड़ित लक्ष्मी विश्वकर्मा ने स्टे के लिए आवेदन दिया था, उस आधार पर उन्हें स्टे दे दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर खबर 24।